गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक नई एक्सरसाइज आज शुरू करें। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रल है और हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो आप इस बात को जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से आपने पहले भी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रखे हैं और बहुत से क्वेश्चंस में हम उसको यूज भी कर रहे हैं। परंतु यहाँ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी रखा, तो बाद में जो लॉग टी के रूप में आती है वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद, उसमें फिर टी को चेंज करके फिर उसी रूप में फंक्शन को लाया जाता है। ठीक है, ऐसा तो करते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम ऐसा ही कर रहे थे। पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और फिर उसी फॉर्म में आंसर को ला रहे थे। कभी कभी उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो आज हम उस टेक्निक पर, उस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, वेरिएबल चेंज कर दिया तो कर दिया है, उसी वेरिएबल के हिसाब से क्यों ना हम लिमिट चेंज कर दें और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें। ठीक हो गया? तो चलिए अब कैसे करना मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट क्या करता हूं, इसको देखिए, इंटीग्रेशन आपके पास है 0 to 1 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमारे पास है। लेट आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां मिल जा रहा है एक्स dx। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get क्या मिलता है स्टूडेंट? 2x dx is equal to dt. This implies that x dx is equal to 1/2 dt. तो मैं क्या कर दूंगा, x dx को तो 1/2 dt कर दूंगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t रख दूंगा। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि क्यों ना हम, जब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, x वेरिएबल की जगह t वेरिएबल ले लिया है, तो क्यों ना हम लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज कर लें। अब देखो, नया फंक्शन बन जाएगा, नए टाइप का फंक्शन बन जाएगा और उसी फंक्शन के हिसाब से हम इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज करते हैं। अब आप देखिए, लोअर लिमिट, निम्न सीमा कैसे आएगा बेस्टेड? टी इज इक्वल टू, देखिए एक्स इस जगह पे 0 कर दीजिए, लोअर लिमिट आएगा, एक्स 0 कर देंगे आप, तो आप ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रखा ना, लोअर लिमिट रखिए, एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। अपर लिमिट, अपर लिमिट उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा कितने हो जाएगा इसमें? t इज इक्वल टू, आप x की जगह 1 कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 t इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल किस में अब कन्वर्ट हो गया? अब आप देखिए, हमारी लोअर लिमिट बन गई 1, अपर लिमिट बन गई 2, x dx क्या बन गया? 1/2 dt डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया? टी बन गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, यहां से 1/2 आप आउट कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 dt बाई टी, ये तो 1/2 में बाहर ले आया, dt बाई टी। अब इसका आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? log x होता है, तो आप क्या कर देंगे? 1/2 log ऑफ t प्लस c, ये आप कर लेंगे। ठीक है, और आप चूंकि क्या कर रहे हैं, आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट यहां नहीं रखते,
आप इसको अंडर द लिमिट क्या कर देंगे 1 to 2 करेंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस 1/2 log ऑफ 1। पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे टी की जगह, तो log 2 हो गया माइनस 1/2 log टी की जगह 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, log 1 0 हो गया, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट 1/2 log ऑफ 2 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया, प्रतिस्थापन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद नए वेरिएबल के रूप में फॉर्म आई और उसी के हिसाब से हमने उसकी लिमिट भी चेंज कर दी, तो आपके पास यह। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते थे, यहां पर आपने log t किया, t की जगह क्या रख देते थे, फिर x² + 1 और लिमिट वही रहने देते थे, क्योंकि फिर मैंने वही लिया है। तो वो भी रास्ता है, उस रास्ते से करें चाहे इस रास्ते से करें, पर ये ज्यादा आपको आसान पड़ता है, तो इस हिसाब से करें। लिमिट भी चेंज कर रहे हैं हम, अब जो नए वेरिएबल रख रहे हैं उसी के हिसाब से लिमिट भी चेंज हो रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट चलें, आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए तो इसमें आपने जो वेरिएबल आप चेंज कर रहे हैं लिमिट भी चेंज कर दीजिए बस। अब आपको फिर उसी वेरिएबल में उसी फॉर्म में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये इसमें खास बात है। और तब हम इसी रूप में इंटीग्रेशन करते हैं, तो जहां पर जो आपको उचित लगे वहां पर वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin phi cos to the power phi d phi, ये ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ sin phi cos phi d phi। ठीक है स्टूडेंट, अब आप पहले से ही देखिए, इतने चैप्टर, इतने एक्सरसाइज हमने इंटीग्रल की कर दी हैं कि हमको अब आइडिया आने लग गया होगा। sin phi का डिफरेंशिएशन cos phi होता है। ठीक है, तो मैं sin phi को कुछ रख लूँ, sin phi को मैं t² रख दूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो t² रखने से तब स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। sin phi को t² कर लेता हूँ, cos phi d phi आपका dt हो जाएगा, और cos to the power 4 phi जो होगा उसको साइन के रूप में मैं चेंज करूंगा। अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ, मैं कह रहा हूं इसको मैं लिख देता हूं साइन फाई, वही है, यहां पर मैं लिख देता हूं cos 4 phi cos phi d phi। ठीक है, इसको भी मैं चेंज करके लिखता हूं। देखिए आप जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, पावर 4 हो जाएगी ना, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये तो पावर 4 बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये तो होगा a माइनस b होल स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टू दिस। तो अब सब चेंज करिए, टेकिंग, पहले एक चीज और लिख लेते हैं, टेकिंग साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहा हूं, साइन फाई को मैं क्या लिख रहा हूं टी स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको मिल रहा है cos ऑफ फाई डी फाई
इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अब लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास? लोअर लिमिट यहां से निकलेगी, देखो ये है ना, ये नया सब्स्टिट्यूशन हुआ है, नया प्रतिस्थापन हुआ है, तो लिमिट भी अब टी की आएंगी। तो टी स्क्वायर जब मैं साइन फाइव, वेरिएबल फाइव है ना, तो फाइव की वैल्यू पहले जीरो करेंगे, किसमें? इसमें। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट के नए वेरिएबल क्या आ रही है टी की, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, फाइव की जगह क्या रख देंगे? पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू that is equal to 1, this implies that t is equal to 1। ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल टू साइन फाइव, फाइव मीन्स पाई बाई टू, तो t स्क्वायर आपका पाई बाई टू 1 हो गया, तो t इक्वल टू 1 हो गया। तो नया जो वेरिएबल था ये t, इसकी लिमिट 0 से 1 की ओर जा रही है, तो सब कुछ चेंज कर लीजिए। अब मेरे पास क्या क्या हो रहा है यहां पर देखिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। भाई लोअर लिमिट हमारी क्या थी? 0, अपर लिमिट हमारे 1 आ गई टी के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाइव की जगह आप क्या रख लेंगे? टी स्क्वायर। ठीक, कॉस ए, कॉस 4 5, कॉस 4 5 को ये क्या लिख देंगे आप यहां पर? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस 4x, ये है ना। अब इसकी जगह आप ये भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? साइन, आप ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं यहां पर 5 कर लेता हूं, ये भी सब 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, cos 4x का तो ये फॉर्मूला हो गया ना, तो x इज मैं 5 कर देता हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, और ये हो कितना जाएगा? जब आप यहां साइन फाइव इक्वल टू टी स्क्वायर रखेंगे, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी? यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं, यहां रखने के पास दिस इंप्लाइज दैट cos 4 5 इज इक्वल टू, cos 4 5 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट? cos 4 5 आपका कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन फाइव की जगह टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर टू द पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5, टी स्क्वायर का स्क्वायर। जहां जहां साइन फाइव है वहां मैंने टी स्क्वायर रखा, तो 1 प्लस साइन फाइव की जगह टी स्क्वायर और पावर 4 इसकी ऑलरेडी है माइनस 2 साइन फाइव की जगह कितना? टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? cos 4 5, cos 4 5 आपका ये आ गया। ठीक है, 1 प्लस, अब इसको आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos 4 5 इक्वल टू 1 प्लस, देखो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया। ठीक हो गया। अब आप यहां रख लीजिए t टू द पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 4, और ये भी चेंज करके ये लिख दिया, इसको चेंज करके टी स्क्वायर रख दिया, और cos 5 d5 आपके पास क्या रखा है स्टूडेंट? देखिए cos 5 d5 इक्वल टू 2t dt, तो आप लिख दीजिए 2t dt, और लिमिट मैंने 0 to 1 पहले से ही t की ले रखे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरे पास नया वेरिएबल के रूप में फंक्शन अब आ गया जिसका इंटीग्रेशन होना है, और लिमिट भी उसी की है। यहाँ पर 0 to पाई बाई 2 लिमिट है, मैंने सब चेंज कर दिया है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 to 1, ये तो t हो गया, t 1 प्लस t टू द पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 4 इंटू 2t dt। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, 2t और t, 2t स्क्वायर हो गए, 2t स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 0 to 1 2t स्क्वायर प्लस 2 t टू द पावर 8 है, t स्क्वायर यहाँ और तो t टू द पावर 10 हो गया, माइनस
2 टू जा 4, टी टू दी पावर 4 पहले से ही है, और टी टू टी स्क्वायर हो जाएगा 6 हो जाएगा dt। ठीक हो अंडरस्टैंड? तो कितना हुआ ये आपका? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा हो गया। आपको जो तरीका हमारे पास है ही है इंटीग्रेशन निकालने का, उस हिसाब से करते हैं इसको। देखिए अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं स्टेट, कितना आता है आप देखिए। देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टू टी स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 10 माइनस 4 टी टू द पावर 6 dt। ठीक है, इंटीग्रल करिए इसका। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी टू द पावर 3/3 2/3 टी क्यूब, टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी 2/3 प्लस 2 टी टू द पावर 11/11, टी टू द पावर 10 का इंटीग्रल टी टू द पावर 11/11 माइनस टी टू द पावर 6 का इंटीग्रल टी टू द पावर 7/7 4/7 टी टू द पावर 7 अंडर द लिमिट 0 to 1। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, जहां जहां टी है वहां वहां 1 कर देंगे। तो टी टू द पावर मतलब 1 टू द पावर क्यूब भी 1, टी टू 1 टू द पावर 11 भी 1, 1 टू द पावर 7 भी 1, तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 11 सॉरी 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। टी की जगह पे आप 1 कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे लोअर लिमिट करोगे माइनस करके टी 0 0 सब 0 हो जाएगा। बस अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं इतना, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 2 × 11 × 7, इन तीनों एलसीएम का इन तीनों को मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 3 से 3 कट गया, 11 × 7 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, 11 से 11 कटेगा प्लस 3 × 7 × 2 माइनस 7 से 7 कटेगा 3 × 11 × 4 क्यू। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ये अभी 77 2 154 प्लस 42 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 231, ठीक है। अब इन दोनों का आप सम कर लीजिए, 154 प्लस 42 तो कितना आ जाएगा 196, ये आपका है 196 माइनस 132 बाई 231 तो कितना हो गया ये 4 6 64/231 64/231। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जस्ट 64/231, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस आपके लिए बस तरीका वही है कि जिस वेरिएबल में आपने उसको चेंज किया है लिमिट भी आप उसी वेरिएबल की निकाल लीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तब आपको फिर पुनः प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें बस ये चेंज है इसमें, बाकी आप डेफिनेट इंटीग्रल तो कर ही रहे थे, ठीक है जस्ट इस टाइप से हम करेंगे। अब कंटिन्यू इस एक्सरसाइज में यही तरीका करेंगे। तो जहां पर जो फिट बैठता है आप वो करिए, ठीक है। जहां पर जो फिट बैठता है, यदि विशेष आवश्यकता नहीं है प्रश्न क्वेश्चन की तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x over 1 plus x square dx।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका परिचय कई जगह हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इस टाइप की फॉर्म है, जब डिफरेंशिएशन हो तो वहां भी है ऐसा। अब इसका इंटीग्रल करना है तो यहां भी है, तो हम इसको पहले चेंज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, ठीक है, या करेंगे भी तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सरल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं चेंज करता हूं किस रूप में, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी टाइम पर x इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, टेन थीटा कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया डिस्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एक कट गया, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो गया आपके पास साइन 2 थीटा, ठीक है। मतलब ये पूरा जो आया ये साइन 2 थीटा आ गया। पहले बेस टाइप को हमने चेंज किया हुआ इसको, ठीक है। अब आप देखिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। x tan थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन dx tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। अब आप लिमिट देखिए तो लोअर लिमिट देखिए डिस्टेंट। अब आपने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, पहले वेरिएबल x था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था। अब आपने न्यू वेरिएबल क्या कर दिया, थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो मैं लिमिट को ऐसे चेंज कर लेता हूं। लोअर लिमिट कितने हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ये भी करिए, यहां पर एक बात और कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये भी आप जानते हैं, क्योंकि अभी थीटा की चेन लिमिट इसलिए थीटा के फॉर्म में लिख दिया। तो लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 आपका 0 ही होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स इज लिंक्ड, वन चैप्टर इज लिंक्ड विद अदर चैप्टर, एक चैप्टर का लिंक दूसरे पे है, इसलिए पुराना क्लियर करिए, तब जाकर के आगे मैथमेटिक्स समझ में ठीक से आएगी। इसलिए इस बात की हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि सिलेबस कब तक पूरा होगा। आपको ये देखना कि जितना पढ़ा गया है मुझे उतना आया कि नहीं आया है। यदि आपने सब वो कर दिया है तो आप 100% मार्क्स की ओर बढ़ गए। और यदि पीछे का छूट रखा है, नया तो करना ही है, नया तो डेली जो है, डेली एक एक वीडियो लगभग 50 मिनट्स, कभी 55 मिनट्स, कभी 45 मिनट्स की आपको आ रही है, तो डेली इतना काम बहुत हो जाता है आपके लिए। और उसके साथ साथ पुराना रिवीजन करते रहिए, पुराना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो आप बहुत बड़े विक्ट्री की ओर है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपकी ये हो गया। अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट आपके पास, थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, नहीं होता है। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, वहां अपनी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 हो जाता है। अब कहां पर पहुंच गए हम, आप देखिए यहां पहुंचते हैं, ये इंटीग्रल किसमें चेंज हो रहा है, मैंने पूरा इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो रहा है, 0, तो 0 रह गया, 1 आपका पाई बाई 4 पहुंच गया डिस्टेंट, ठीक है। साइन इनवर्स ये 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, 2x, मैं क्या कर रहा हूं 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को tan थीटा किया था ना, तो वो कितना है साइन 2 थीटा आ गया, साइन 2 थीटा, और dx आपका कितना है डिस्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स,
और उसमें कुछ लिमिटेशंस है, वह आप सब आपको ध्यान रखना है। साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, साइन वर्स साइन, तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे आप इसका इंटीग्रेशन करिए, देखो क्या आता है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, देखिए 2 तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, चलिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, उसके बाद रखेंगे लिमिट के अंदर। आप पहले इसको देखिए, इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होता है। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, देख रहे हैं आप। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो यूज हो रहा है, पर मैं कर रहा हूँ पीछे का क्लियर रखिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, जब फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन वाली फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलो नीचे कर लेते हैं, जगह की कमी हो रही है यहाँ पर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ये तो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो दिस इज इक्वल टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा, किसका इंटीग्रेशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, टेन थीटा का, डी बाई डी थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आपका टेन थीटा माइनस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, सॉरी डिफरेंशिएशन, थीटा का तो 1 हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वही टेन थीटा। ठीक है अंडरस्टैंड। अब ये कितना हो गया, थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी। ठीक है, टेन थीटा का इंटीग्रल आपका लॉग सेक थीटा हुआ। ठीक है, अब सब कुछ आ गया। अब यहां क्या कर देंगे, केवल वैल्यू रख देंगे यहां, ऐसा आप करना चाहिए आपको ऐसा। ठीक है, जिससे कि आपको काम में ज्यादा टर्म लिखने पड़े एक साथ। ठीक है अंडरस्टैंड। तो आगे आके कितना हो गया देखिए, आप इसको साथ साथ भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहां भी चला सकते हैं, एक साथ इंटीग्रल एक साथ भी कर सकते हैं, और इस रूप में पहले अलग से इंटीग्रल कर दिया, पर ये रफ में नहीं, फेयर में करना है, ये रफ में नहीं होगा, ये काम आपको फेयर में, ये तो एग्जामिनर भी कहेंगे कि कहाँ से ले आए एक साथ इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये पूरा मेरे पास थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये होके आ गया, और 2 हमारे पास पहले से एडजस्टेंट 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेक ऑफ थीटा, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल में नहीं लगाते हैं, 0 to π/4 ये नई लिमिट है, उसके साथ करेंगे। अब क्या हो जाएगा देखिए, पहले अपर लिमिट की वैल्यू करेंगे, जहां जहां थीटा है वहां वहां π/4 करेंगे। ये तो है 2 इंटू π/4, थीटा की जगह टेन, थीटा की जगह π/4 माइनस लॉग सेक π/4। ठीक है, माइनस पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 2 इंटू थीटा, अब नेगेटिव करते हैं, 2 इंटू 0 इंटू टेन 0, ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने, बाकी एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखे आप, थीटा से मतलब थीटा 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, माइनस लॉग सेक 0, थीटा की जगह क्या है 0। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो इससे कट गया, π/2 10 π/4 1 होता है, माइनस लॉग ऑफ सेक π/4, सेक π/4 कितना हुआ, cos π/4 होता है 1/2 सेक π/4 √2, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए प्लस लॉग सेक 0, ये कितना हो जाएगा π/2, आप चाहें तो 1/2 यहां से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक चीज और था रेस्टोरेंट, 2 से भी मल्टीप्लाई था इस पूरे में, पूरे फंक्शन में 2 से भी मल्टीप्लाई था, वो मैंने केवल ये कि यहाँ भी होगा ये वैल्यू ना जो ये है इसमें बाहर से 2 से भी मल्टीप्लाई है, इसका इंटीग्रल आपका ये आया और 2 से भी मल्टीप्लाई है तो 2 इसमें भी होना है, ठीक है। 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, या तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक हो गया। तो आपको कहने का मतलब हुआ कि 2 आपका यहाँ भी होगा, ठीक है, 2 यहाँ भी होगा। अब सेट जीरो कितना होता है 1, सेक जीरो 1, और लॉग वन जीरो होता है, ठीक है, सेक जीरो 1 और लॉग 1 जीरो, ये भी जीरो, तो आपके पास हुआ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग ऑफ 2 टू द पावर 1 बाई 2 कर लीजिए, इसको स्क्वायर रूट 2 है ना, तो स्क्वायर रूट 2 मीन्स पावर 1 बाई 2, और लॉग में क्या होता है, लॉग आप जानते हैं, लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m, जो पावर होती है पहले आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास क्या बन गया, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 लॉग ऑफ 2, इससे ये कट गया, तो बराबर आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 2, पाई बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 2, ये आ गया, इसको कैलकुलेट करके, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन क्वेश्चन का आइडिया आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नए वेरिएबल अब लाए हैं, उसके रूप में लिमिट निकाल देंगे, उसकी लिमिट निकाल देंगे, बस वेरिएबल में चेंज हो रहा तो लिमिट में भी चेंज कर देंगे, बस ये, ठीक है अंडरस्टैंड। लाइट चली गई है, देखिए लाइट चली गई है, और करते हैं क्वेश्चन, आपको दिख जाएगा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2, देखिए डिस्टेंट 0 to 2 x प्लस 2 स्क्वायर नहीं है, x प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसा करिए, कुछ सब्स्टिट्यूट करिए आसान बनाने के लिए, नहीं तो ऐसे इंटीग्रल प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ऐसा करो, x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करते हैं, स्क्वायर रूट है ना, तो तब स्क्वायर में हट जाएगा, टेकिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2t dt। यहां से x प्लस 2 को मैंने टी स्क्वायर किया तो dx कितना हो जाएगा डिस्टेंस 2 dt हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो मुझे लिमिट में भी चेंज करना है, ठीक है। तो आपके पास है सिंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना अंडरस्टैंड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस 2, ठीक है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट t कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट करिए तो जा, लोअर लिमिट किसकी, t की, क्योंकि नया वेरिएबल बनाया है,
नया वेरिएबल लाएंगे टी, तो उसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ कर लीजिए लोअर लिमिट एक्स की 0 कर लीजिए तो 2 हो जाएगी, ठीक है 0 हो जाएगा, 0 + 2 आपका 2 हो गया। अपर लिमिट उच्च सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा रेस्टेंट 2 कर लीजिए, यहाँ x की जगह पे 2 अपर लिमिट रखेंगे ना, x की वैल्यू 2 करेंगे, 2 + 2 कितना 4, तो ये आपका 2 आ गया, ठीक है। लिमिट भी आपकी चेंज हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 लिमिट जाएगी, x की वैल्यू भी चेंज कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे मैं टी स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, x + 2 की जगह पर मैं टी स्क्वायर करूंगा, dx की जगह पे मैं 2t dt करूंगा, और लिमिट 0 to 2 की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 2 करूंगा। क्लियर है? अब आप देखिए तो दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 किस में चेंज होगी रेस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से अपर लिमिट 2 किस में चेंज होगी रेस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आया, एक 2 का 2 ही रहा, x की जगह आपका टी स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, dx की जगह कितना है 2t dt, 2t dt, अभी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 2 टी स्क्वायर माइनस 2, ये तो t हो जाएगा, ठीक है, t इंटू 2t, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर कर लीजिए मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 2, देखिए 2t टू द पावर 4, इसके मल्टीप्लाई यहाँ, और इसके यहाँ -4t स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंट, 2t स्क्वायर के मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में, तो कितना हो गया 2 टू द पावर 4 हो गया, -4t स्क्वायर, ठीक है। अब आप कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t टू द पावर 5/5, t टू द पावर 4 का t टू द पावर 5/5 -4/3t क्यूब, टी स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 अंडर द लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब t की वैल्यूज रख दीजिए, t की अपर लिमिट पे रख दीजिए, लोअर लिमिट पे रख दीजिए, और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक हो गया। अब आप करिए अपर लिमिट रखिए, टी की जगह 2 कर लीजिए, 2 to the power 5 into 2 to the power 5 माइनस 4/3 2 का क्यूब, पहले टी की जगह क्या करेंगे 2 कर देंगे, 2/5 2 to the power 5 माइनस 4/3 2 क्यूब, माइनस कर लीजिए दूसरी ब्रैकेट में, यहां लोअर लिमिट की वैल्यू कर लीजिए, अब 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power 5 माइनस 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power क्यूब, ठीक है दोस्तों। पहले अपर लिमिट रखा, जहां जहां टी है वहां 2 रख दिया, 2/5 2 to the power 5 माइनस 4/3 2 क्यूब, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दी 2, ये मैंने क्या करा 2 ही था नहीं, तो कितना था 2 ही तो था, 2t टू द पावर 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 5, इसी में तो रखेंगे वैल्यू, तो 5 आएगा ही, ठीक है, ये भी 5 आएगा, लोअर लिमिट के लिए ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखेंगे ना, 2 और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 5 माइनस 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3। अभी कितना हो गया देखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 12, ये तो 64 हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 64/5 माइनस 32/3 माइनस इस ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 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 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 बनाएगा,
फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 बनाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, -4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ने क्या दिया 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 15, आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 15 आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा डिस्टेंट अब 192 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 160, ठीक हो गया, माइनस एक कितना हो गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस कितना डिस्टेंट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए 2, ये तो 32/15 आ गया। ठीक है, ठीक हो रहा है, माइनस अब आप देखिए इसका भी एलसीएम आप 15 ले लीजिए, तो 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आप कर लीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, चलिए यहां देख लेते हैं इसको, कितना आएगा डिस्टेंस यहां देखते हैं, यहां कर लेते हैं सॉल्व। अब आपके पास कितना हो रहा है, देखिए हमारे पास हो गया दिस इज इक्वल टू 32/15 माइनस, देखिए यहां पर कितना हो गया -16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15। ठीक हो गया, प्लस कर लीजिए बीच में, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15 प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूंगा 16/15 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इतना आना चाहिए, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 16/15, वैसे तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आंसर है, परंतु इस रूप में लिखा हुआ है तो ऐसे कर लीजिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, बस ये इसका आंसर है, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, एक लेक्चर इसको और देंगे जिससे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से कैसे लिमिट चेंज करते हैं उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।